एक चिड़ियाघर का एक भारतीय निदेशक सड़क पर एक विशाल भालू और एक विशाल अजगर के साथ घुल मिलकर खेल रहा था। यह अजीब दृश्य पास खड़े लोगों ने इंटरनेट पर डाल दिया और सिर्फ एक रात में यह खबर ट्रेंड बन गई। अगले दिन सुबह होते ही उस आदमी के चिड़ियाघर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाइन गेट से शुरू होकर कई गलियों तक चली गई, फिर भी अंत नजर नहीं आ रहा था। अमन और उसके सारे कर्मचारी हैरान रह गए। कम से कम 70-80 हजार लोग तो होंगे, लेकिन अभी तो सुबह 6 ही बजे हैं और गेट 8 बजे खुलता है। इतनी भीड़ में अगर दंगा नहीं भी हुआ तो भगदड़ जरूर मच सकती है। अमन जल्दी से अर्धसैनिक बल के कमांडर श्याम को बुलाओ, हम लोग अकेले संभाल नहीं पाएंगे। अमन ने तुरंत श्याम को फोन किया, लेकिन नेटवर्क ही नहीं लग रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सिग्नल बिल्कुल कमजोर हो गया। मजबूर होकर अमन भीड़ से दूर गया, तब जाकर कॉल लगी। 10 मिनट बाद श्याम अपनी टीम के साथ पहुंच गया और साथ में मोबाइल सिग्नल वाहन भी ले आया। जैसे ही अर्धसैनिक बल के जवान उतरे, उन्होंने व्यवस्था संभाल ली और पहले से बिखरी भीड़ पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों के सहयोग से धीरे धीरे नियंत्रित हो गई। बंद सड़कें आखिरकार खुल गईं ताकि पर्यटकों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। अमन ने तय समय से पहले ही टिकट जांच शुरू कर दी। जैसे ही लोग अंदर घुसे, सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। शाकाहारी जानवर एक ही खुले इलाके में थे, कहीं ऊंची दीवारें या लोहे की बाड़ नहीं थी। लोग झुंड में घूमते झेबरा और हिरण देख रहे थे। लंबी गर्दन वाले जिराफ ऊंची डालियों से पत्ते खींचकर खा रहे थे। ताकतवर कंगारू आपस में मुक्केबाजी कर रहे थे। तभी बंदरों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया और लोगों के सामने आकर बस उन्हें घूरने लगा। एक पर्यटक को वे बंदर इतने प्यारे लगे कि उसकी आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्या मैं इन्हें खाना खिला सकता हूँ? कर्मचारियों ने हाँ कहा और उन्हें खाने की बिक्री वाले काउंटर पर ले गए। वहाँ तरह तरह के फल और खाना था और सबके दाम लिखे थे। केले इतने सस्ते थे, सेब बाजार से भी अच्छे दाम में मिल रहे थे और यहाँ तक कि कटहल भी था। लोग जानवरों को खिलाने आए थे, लेकिन सस्ते दाम देखकर खुद खाने लगे। पास खड़े बंदर यह देखकर हैरान थे कि खाना उनके लिए लिया गया और खुद ही खाया जा रहा है। वे आंखें गड़ाकर लोगों को घूरने लगे। आखिरकार लोग शर्मिंदा होकर फल जानवरों को देने लगे। काउंटर कुछ ही देर में खाली हो गए, लेकिन ऐसे कई काउंटर थे, इसलिए लोग घूमते घूमते फल लेते और जानवरों को खिलाते रहे। थोड़ी देर में सारे बंदर पेट भर चुके थे, लेकिन नए आने वाले फिर वही करने लगे। एक पर्यटक बंदर को फल दिखाकर बुला रहा था, लेकिन बंदर और खाना नहीं चाहता था। फिर भी वह पीछे पीछे दौड़ा और बंदर भाग खड़े हुए। इसी बीच इस चिड़ियाघर की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई और कई बड़े चिड़ियाघरों के निदेशक यहाँ पहुंच गए। दिल्ली चिड़ियाघर से राम मोर चिड़ियाघर से श्याम और हावड़ा चिड़ियाघर से मोहन। तीनों एक दूसरे को देखकर समझ गए कि सब ट्रेंड की वजह से आए हैं। लंबी लाइन में लगकर वे अंदर पहुंचे और खुले इलाके का दृश्य देखकर दंग रह गए। बिना दीवारों के लोग जानवरों के बीच घूम रहे थे। बच्चे जानवरों पर चढ़